ओके, तो हमने बात की यहाँ पर विश्व के जो महान हिमालय है उसमें मैंने आपको क्रम बताया चोटियों का, उसी क्रम में हम अब देखेंगे कि विश्व की, ये तो बात हो गई सीक्वेंस की। अब हम हाइट के अकॉर्डिंग यानी कि ऊंचाई के आधार पर चोटियों को यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन सी चोटियां हैं उनको एक बार देख लेते हैं, और इसके बाद फिर हम मध्य हिमालय है ना या फिर लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की है वो कौन सी है? आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी कुल ऊंचाई अगर हाइट की बात करें तो 8,850, कहीं कहीं पर आपको 8,848 मीटर भी लिखा मिलेगा। लेकिन लगातार ये कैसे पर्वत है, ये कैसी पर्वत श्रृंखला है? नवीन वलित पर्वत है। हिमालय किस पर्वत श्रृंखला में आता है? तो याद रखिएगा ये कैसा है? आपका नवीन वलित पर्वत। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, नवीन वलित पर्वत, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो याद रखिएगा इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाने जाता है। जैसे हम इंडिया में इसको क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागर माथा, और तिब्बत में इसको बोला जाता है चोमोलुंगमा। ठीक है, क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा, जिसका तिब्बत में अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत है, उसी आधार पर तिब्बत में से क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा बोलते हैं। और इसी के पास से स्थित है आपकी मानसरोवर झील, जहां से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट करके बताओ, नहीं तो आगे हमारे टॉपिक में है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये तो हो गई पहली सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी कुल ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? आपके भारत के गिलगित और बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में। ठीक है, और ये किस पर स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी पर। काराकोरम श्रेणी पर। इतनी बार पढ़ लेंगे ना तो बिल्कुल आपको किसी भी तरीके से आप भूल नहीं सकते। तीसरी चोटी है तो काराकोरम पर है गॉडविन स्थित, और ये भारत की क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, भारत की पहली सर्वोच्च चोटी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, तीसरी है आपकी कंचनजंगा, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी, ये कहां पर स्थित है? तो ये नेपाल और सिक्किम, सिक्किम बॉर्डर पर स्थित है। इस ये जो कंचनजंगा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चोटी है। यहाँ पर दो दर्रों के बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसमें एक नाथुला है और एक है जेलेपला। नाथुला दर्रा वही दर्रा है जब इंडिया पाक वॉर हुई थी और जो चाइनीज सोल्जर्स थे वो नाथुला पास के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो वो कहां पर स्थित है? कंचनजंगा पे। इसको हम आगे देखेंगे। ठीक, इसके अलावा चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लहोत्से। ठीक है, माउंट लहोत्से ये आपकी पूर्णतः नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे नहीं है, बल्कि ये कहां पर है? नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे। ठीक है, यहां पर स्थित है। इसका नाम क्या है? माउंट लहोत्से। लहोत्से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चौथी सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पे है, और ये कहां पर है? तो नेपाल और चाइना बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें मकालू, ये पूर्णतः नेपाल में है, हमने देखा था। चोयू की बात करें, ये भी नेपाल में है। धौलागिरी, धौलागिरी के बारे में मैंने बताया था कि सबसे कैसी है? पश्चिमी चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। इसको धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत या फिर व्हाइट माउंटेन। श्वेत पर्वत या फिर व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन होगी, कंचनजंगा, माउंट लहोत्से, मैकालू, चोयू,
धौलागिरी मसालू जो कि पूर्णतः नेपाल में है। इसके बाद हम बात करें नंगा पर्वत की, ठीक है। नंगा पर्वत मैंने आपको जब ग्रेट हिमालय के बारे में अभी बताया था तो क्या बताया था कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो कहां से शुरू होती है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक। ये नंगा पर्वत वही पर्वत है जहां पर जो सिंधु नदी है वो आगे जाकर क्या करती है, मुड़ जाती है, और उसी मोड़ से होकर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो पूर्व में तो हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जहां से मुड़ती है, और पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो कौन सी नदी है, सिंधु नदी, जो कि नंगा पर्वत से होकर ही इसके मोड़ यहां से मुड़ती हुई एक तीव्र गार्ज बनाती हुई क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और 10वीं सबसे ऊंची चोटी है अन्नापूर्णा, ठीक है। तो इस यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपका क्वेश्चन इनकी ऊंचाई के आधार पे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने अभी इसका क्रम देखा था, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका जो हाइट है ऊंचाई के आधार पे भी हमें याद रहे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखेंगे यहां पर किसके बारे में बात करेंगे, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय के बारे में, ठीक है। देखो, अगर हम लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की बात करें ना बच्चे, तो अगर आप इस जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको ही अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे कि ये है आपका पूरा का पूरा क्या, बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय, और इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला जारी है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से, है ना। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हिमालय है वो 3 पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है, ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने, कौन कौन सा था, हिमालय को हम 3 श्रेणियों में पढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट क्या था, ग्रेट हिमालय, ठीक है। सेकंड है हमारा मिडिल हिमालय, जिसे हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे और सबसे नीचे आ जाती है आपकी शिवालिक श्रेणी, शिवालिक रेंज, है ना। तो इसी क्रम में हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है। सबसे ऊपर जो आपको दिख रही है ये लगातार जो समानांतर श्रेणी जारी है, जिसमें अभी अभी हम लोगों ने विश्व की जो बड़ी चोटियां हैं उनके बारे में बात की। इसी के समानांतर आप यहाँ पर देखेंगे कि बृहद हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय भी स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय है उसकी लंबाई कितनी थी आपकी, 2400 किलोमीटर, है ना, 2400-2500 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय, इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी होगी, तो 2400 किलोमीटर लगभग कितनी होगी, ये क्योंकि समानांतर है, और ये कितनी होगी, लगभग 2400 किलोमीटर। लेकिन हमने ग्रेट हिमालय और बृहद हिमालय में देखा था कि जो वहां के पर्वत थे वो क्या थे, ऊंचे थे, और ये चौड़े, इनकी चौड़ाई क्या थी, कम थी, क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम को भी देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिम का क्षेत्र, जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं ये क्या होता है, इसका जो इसकी चौड़ाई है वो लगातार कम होती जाती है। तो अगर चौड़ाई जो है कम हुई है इसका मतलब इधर दबाव ज्यादा पड़ा है, और इसी दबाव के कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें पश्चिम से कंपेयर में पूर्व में हमें ज्यादा ऊंची चोटियां को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक सी चीज है। खैर, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बृहद हिमालय पे तो हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां देखी, लेकिन उस तरीके की उतनी ऊंची चोटियां हमें मध्य हिमालय या लेसर हिमालय में देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 2400, सॉरी, लंबाई कितनी हो गई, 2400 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वहां पे कितनी थी, 2500, है ना। तो यहाँ पे
मध्य हिमालय की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी आपकी, लगभग 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक। ठीक है, कितनी होगी, 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक होगी। ठीक है, और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, किसकी बात कर ले अब हम यहाँ पर, कि यहाँ पर जो पर्वत हैं उनकी औसत ऊंचाई, ठीक है, ये कितनी है, तो ये लगभग आपकी 3000 मीटर तक होती है। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे चौड़ाई बढ़ रही है ना, चौड़ाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पर्वत होंगे वो कैसे होंगे, हमने ग्रेट हिमालय में तो कुछ इस तरीके से पर्वत देखे, तो इसकी ढाल जो है वो काफी तीव्र हमें देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम मध्य हिमालय की तरफ बढ़ेंगे, इनके जो पर्वत है वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पर जो घाटियां हैं, है ना, जो घाटियां होंगी वो कैसी होंगी, चौड़ी घाटियां हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या है, ये बृहद हिमालय है, यहाँ पर ये लघु हिमालय, इसके बीच में जो घाटी है जिसको हम बोलते हैं क्या, कश्मीर घाटी। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कश्मीर घाटी किन किन के मध्य है, तो ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय या फिर लेसर हिमालय के मध्य स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो हमने जो पर्वत श्रृंखलाएं बनाई है मध्य हिमालय की, ये कटी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से, क्यों, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, नदियों का प्रवाह जा रहा है, और नदियों के प्रवाह ने क्या किया है, इन पहाड़ियों को काटा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ये गैप हमें देखने को मिलता है। खैर, अब हम बात करेंगे कि जो मध्य हिमालय है, लेसर हिमालय है, उसको किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मध्य हिमालय को जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है भाई, बताओ। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इसको पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आप देखेंगे आगे जाकर यहाँ पर हिमाचल में, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात कर ले, इसको अच्छा ब्लैक से लिख देती हूँ जिससे कि अच्छे से दिख जाए। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल हो गया। अब हम बात करेंगे हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, धौलाधर। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, धौलाधर श्रेणी। ठीक है, धौलाधर श्रेणी के नाम से। यही श्रेणी जब आगे उत्तराखंड में पहुंचती है तो वहां पे अन्य नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड की बात कर ली तो इसको दो नामों से जाना जाता है। एक तो जाना जाता है मसूरी पहाड़ियों के नाम से, ठीक है, मसूरी की पहाड़ियां, और दूसरा है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। ठीक है, मसूरी की पहाड़ियां और नाग टिब्बा कहाँ कहते हैं, उत्तराखंड में। और यही श्रेणी जब नेपाल में पहुंचती है, ठीक है, नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, नेपाल में इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, महाभारत कहा जाता है। ठीक है, और ये जब सिक्किम में पहुंच जाती है, सिक्किम की बात कर ले तो सिक्किम में इसको दार्जिलिंग पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ियां। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धौलाधर श्रेणी, अब जैसे आप घूमने ही जा रहे हो, मान लो कि आप मसूरी में हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो मसूरी की पहाड़ियां हैं ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये किस नाम से जानी जाएंगी। अब आप कश्मीर घूमने जा रहे हो तो आपने कश्मीर में गुलमर्ग सुना होगा, है ना, गुलमर्ग ये जगह है, तो ये कहां पर स्थित है, किन पहाड़ियों में स्थित है, ये मध्य हिमालय का भाग है बच्चे। ठीक है, किसका भाग है, अभी इसी में हम उत्तराखंड में दून की पहाड़ियां, है ना, उसको हम आगे देखेंगे। तो यहां तक समझ में आया, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि इसमें
अगर हम बात करें पीर पंजाल की, धौराधर की, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत और दार्जिलिंग की, ठीक है, तो इसमें सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, क्योंकि ये लगातार कटी हुई है ना, तो इसमें सबसे लंबी श्रेणी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, पीर पंजाल। ठीक है, इन सभी श्रेणियों में पीर पंजाल श्रेणी जो है सर्वाधिक लंबी है। अच्छा, इससे पहले मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट ही कराया था तब मैंने बताया था कि जैसे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय के मध्य ITSZ की बात करते हैं, है ना, इंडो सांगपो सचर जोन की, ये सब पढ़ाया था, उसको भी ध्यान रखिएगा, उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पे है, इसके बाद हम देख रहे हैं नीचे कौन सी श्रेणी है आपकी, शिवालिक। ये कौन सी होगी, शिवालिक। तो यहाँ पर है आपका मिडिल हिमालय और शिवालिक, इनके बीच में भी है श्रेणियां जो मैं अभी बता रही थी, दून और द्वार। ठीक है, दून और द्वार ये कहां पर है, ये घाटियों के नाम है ना, जैसे हम हरिद्वार, देहरादून, तो ये क्या है, घाटियां हैं, और ये किस कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य है। यहीं पर हमने कश्मीर घाटी की बात की थी, है ना, जम्मू घाटी की बात की, तो ये कहां पर स्थित है, सॉरी, ये आपकी क्या होगी, जम्मू घाटी होगी, ये होगी आपकी जम्मू घाटी, और यहां पर है ये आपकी कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सभी इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है, तो कुल्लू, कुल्लू घाटी सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना, तो हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है, कुल्लू घाटी। तो एक ही साथ आप यहाँ पर कुछ कुछ घाटियों को भी देखते चलेंगे और हम पर्वत श्रृंखला को भी यहाँ पर देखते चलेंगे। तो जिसने भी नोट नहीं किया है वो फटाफट से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ओके, इसके अलावा हम बात करें पीच पंजाल के बारे में, कुछ चीजें और भी हैं जिसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हो, इसको यहाँ पे रब कर रही हूँ और बताते जा रहे हैं। ठीक है, इसकी जरूरत आपने लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो, कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको उन फैक्ट्स को यहाँ पर एक साथ ही देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, चलिए, तो कश्मीर घाटी की तो यहाँ पे जो क्षेत्र है जिसको बोलते हैं करेबा क्षेत्र, ठीक है, करेबा क्षेत्र, ये क्या है, यहाँ पर नदी के द्वारा निक्षेपित करके जो क्षेत्र का निर्माण किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, करेबा क्षेत्र बोलते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि करेबा क्या है, तो जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों के बीच स्थित स्थल है, ठीक है, जिसे हम करेबा बोलते हैं। क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में केसर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किसका उत्पादन किया जाता है, केसर, केसर, जाफरान, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे सेब का, बादाम का, सेब का, सेब हो गया, बादाम हो गया, बादाम, इन सभी का क्या किया जाता है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिएगा। इसके अलावा हम बात कर ले अगर धौलाधर की, धौलाधर में आपकी, धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर हमारी कौन कौन सी हैं, एक तो है आपकी दार्जिलिंग पहाड़ियां, लिख लो यहाँ पर, सॉरी दार्जिलिंग कह रही हूँ, धौलाधर में जैसे यहाँ पे है ना कुल्लू पहाड़ी के नीचे, यहाँ पर ये क्या है आपकी हिमाचल प्रदेश में, मध्य हिमालय को हम धौलाधर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो लोग घूमने जाते हैं शिमला, ठीक है, तो शिमला कहाँ आएगा आपका, धौलाधर श्रेणी में, शिमला हो गया। इसके अलावा धर्मशाला, धर्मशाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो डलहौजी, ठीक है, डलहौजी, ये सभी क्या है, पर्यटन स्थल है, लोग यहाँ पर
खूब घूमने। और मतलब अभी का जो वेदर है, अगर आप लोग अभी देख रहे होंगे वीडियो, तो गर्मियों के मौसम में मतलब लोग पहाड़ियों पे घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है।